वैसे तो हर डॉक्टर ये सलाह देता है कि चीनी कम खाओ, लेकिन फिलहाल देश में हालात कुछ ऐसे हो रहे हैं कि लोग चीनी की कीमतों को लेकर के इतने परेशान हैं कि चीनी की मात्रा खानी कम कर दी है। और कहा यह भी जा रहा है, सोशल मीडिया पे तो ये ट्रेंड चलने लगा है कि चीनी अब कड़वी हो गई है। बड़ा सवाल, चीनी की कीमतों में लगातार जो इजाफा हो रहा है वो क्यों हो रहा है? पहली बात। दूसरी बात, क्या इथेनॉल का जो प्रोडक्शन हो रहा है इसकी वजह से चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं? तीसरी बड़ी बात, क्या हमारे देश में चीनी का प्रोडक्शन होना कम हो गया है, या फिर जो चीनी का प्रोडक्शन हो रहा है उसे हम ज़्यादा मात्रा में बाहर भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं? वजह क्या है? आम आदमी की थाली में, आम आदमी के कप में, किचन के अंदर जो चीनी रहती थी 45 से 50 रुपए किलो की कीमत में, जो एक महीना पहले थी, उसकी कीमतों में अब करीब करीब 10 रुपए का इजाफा हो गया है। तो वो क्यों हुआ है? इन सारे सवालों को लेकर के सरकार ने स्थिति बहुत स्पष्ट कर दी है, साफ कर दिया है कि चीनी की कीमतें क्यों बढ़ी हैं, पहली बात। दूसरी बात, घबराने की ज़रूरत नहीं है, चीनी का पूरा स्टॉक है, आपको लगातार मिलती रहेगी। अब वाजिब कारण क्या थे, सरकार ने क्या कारण बताए, इन सारी बातों को सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे। आपको वीडियो को अंत तक देखना है, समझना है, और फिर आपको खुद से तय करना है कि आखिरकार जो चीनी की कीमतें बढ़ी हैं उसके जो कारण सरकार बता रही है उससे आप कितना इत्तेफाक रख रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, सरकार जो आपसे अपील कर रही है उसके साथ आप कितना खड़े हुए हैं। इन दोनों ही बातों को लेकर के आपको कमेंट करना है, आपको वीडियो को अंत तक देखना है। पहली बात कि चीनी की कीमतें आज की तारीख में, आज हम 22 अगस्त पर खड़े हुए हैं, अगर हम एक महीना पहले यानी 22 जुलाई पर जाएं तो चीनी की कीमतें करीब 47 और 48 रुपए किलो होती थी। लेकिन आज जब हम दुकान पर जाते हैं और चीनी खरीदते हैं तो वही 1 किलो चीनी हमें करीब 10 रुपया प्रति किलो बढ़कर मिल रही है, यानी 58 रुपए के आसपास ये चीनी मिल रही है। तो 10 रुपए प्रति किलो का इजाफा एक बड़ा इजाफा होता है। तो आखिरकार ये चीनी की कीमतों में ऐसा बढ़ोतरी क्यों हुई? सरकार ने स्पष्ट किया, पहली बात कि हमारा जो प्रोडक्शन है चीनी का वो कम हुआ है। मौजूदा जो सीजन है सितंबर और अक्टूबर का, इस सीजन में सामान्यतः जो प्रोडक्शन होता था वो करीब करीब 343 लाख टन चीनी का प्रोडक्शन होता था, और इस बार भी इतना उम्मीद थी कि होना चाहिए। लेकिन इस बार प्रोडक्शन कितना हुआ? ये प्रोडक्शन हुआ 306 लाख टन, यानी करीब करीब 11% की गिरावट आई है। तो प्रोडक्शन कम हुआ है, इसकी वजह से चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ है। ये एक बड़ा कारण सरकार ने बताया। अब यहां पर दूसरा सवाल खड़ा होता है कि भाई प्रोडक्शन क्यों कम हो गया, इसकी वजह क्या है? तो सरकार ने इसके भी कुछ मुख्तलिफ कारण बताए हैं। पहली बात कि जो फसल है गन्ने की, उस गन्ने की फसल में इस बार रेड रॉट और टॉप बोरर नाम की बीमारियां लगी, जिसकी वजह से फसल को नुकसान हुआ। फसल को नुकसान हुआ तो यकीनी तौर पर गन्ने का जो प्रोडक्शन है वो कम होगा। इसी वजह से चीनी का प्रोडक्शन भी कम हुआ, ये एक कारण है। दूसरी बात कि जैसे ही इस बात की जानकारी जो स्टॉक होल्डर्स हैं उनको पता लगी तो उन्होंने जमाखोरी करनी शुरू कर दी। हालांकि सरकार उसके लिए कड़े प्रावधान अपना रही है, दंडात्मक प्रावधान अपना रही है, लेकिन जमाखोरी भी हो रही है, सरकार उसे भी देख रही है, ये भी एक कारण है। तीसरी बड़ी बात, त्योहारी सीजन अभी शुरू होने जा रहा है, और त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले ही डिमांड जो है वो चीनी की ज्यादा आ गई, जिसकी वजह से मार्केट में रेट बढ़ा दिए गए। यही कारण है कि 48 रुपए किलो चीनी जो एक महीने पहले मिल रही थी वो अब 58 रुपए किलो मिल रही है। सरकार ने ये मुख्तलिफ कारण बताए हैं, लेकिन सरकार ये भी कह रही है कि आप परेशान ना हो, चीनी लगातार सबको मिलेगी, क्योंकि लोगों के दिलों में एक सवाल घर कर गया है। यहाँ से सर्दीय जो त्यौहार हैं वो सारे शुरू हो रहे हैं, और पकवान, मिठाइयाँ ये सब बनते ही हैं। चीनी की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है।
तो क्या ये डिमांड पूरी होगी? ऐसा तो नहीं है कि लोग भी घरों में चीनी जमा करनी शुरू कर दें। तो ये सवाल जो है बड़ा कौतूहल बना हुआ है। तो सरकार ने कहा है ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं, हमारे पास प्रॉपर स्टॉक है, मार्केट में हमने अभी फ्लोट कर दिए हैं स्टॉक और सबको चीनी लगातार मिलेगी। इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी कहा है कि जो लोग भंडारण करते हैं चीनी का, वो 15 दिन से ज़्यादा की चीनी अपने यहाँ भंडारण ना करें। इतना ही नहीं, सरकार ये भी कह रही है कि अभी नई जो पेराई है गन्ने की, वो अक्टूबर के महीने से शुरू हो जाएगी। तो लोड लेने की ज़रा सी भी ज़रूरत है नहीं, अभी हमारे पास पूरा स्टॉक है और अगला स्टॉक जो है अक्टूबर के महीने में फिर से ला दिया जाएगा, आप परेशान ना हो। लेकिन क्या ये स्थिति सिर्फ भारत में ही पैदा हुई है? दुनिया के क्या हालात हैं? सरकार ने इस पर भी कहा कि देखिए, जब जनवरी का महीना शुरू हुआ था तभी कम प्रोडक्शन के संकेत हमें मिलने लगे थे। इसीलिए जो चीनी देश से बाहर भेजी जाती थी, जिसका हम निर्यात कर रहे थे, हमने उस पर मार्च और मई के महीने से रोक लगा दी। मार्च में संकेत मिलने शुरू हो गए, जनवरी से मिले, मार्च में हमने उसको पूरा मेजर किया और मई के महीने में हमने इस पर रोक लगा दी, हमने बाहर चीनी नहीं भेजी। सरकार का कहना यह है कि आप टेंशन ना लें, ये चीनी जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में इसका प्रोडक्शन में कमी आई है। अगर हम बाहर के रेट को कैलकुलेट करें तो इंटरनेशनल अगर कंडीशन समझें तो करीब करीब 30 जून को $474 प्रति टन चीनी की कीमत थी। लेकिन यही कीमत 22 अगस्त को, आज की तारीख में $552 प्रति टन हो चुकी है। यानी इंटरनेशनल स्तर पर भी चीनी के रेट बढ़े हैं, सिर्फ भारत की ही स्थिति ऐसी नहीं है। लेकिन सरकार का कहना साफ है कि चीनी कड़वी नहीं हुई है, चीनी आपको मिलेगी। हाँ, प्रोडक्शन कम हुआ है तो यकीनी तौर पर रेटों में थोड़ा फर्क ज़रूर पड़ता है, लेकिन ऐसे मौके का फ़ायदा उठाते हैं कुछ जमाखोर। तो जमाखोरों को भी सरकार का साफ एक तरीके से इंडिकेशन है कि ये बर्दाश्त नहीं होगा, दंडात्मक कार्रवाई होगी। इसलिए ऐसे वक्त में जब सरकार लोगों से कह रही है कि आप परेशान ना हो, तो आपको परेशान ना होने की ज़रूरत है। और आप किसी भी तरीके का कि हड़बड़ी में आकर के कि आप भंडारण करने लग जाएं, आप घरों में स्टॉक करने लग जाएं, ऐसी जल्दबाजी आप ना दिखाएं। सरकार की बात को समझें, सरकार के स्टैंड के साथ खड़े हों। चीनी आज भी मीठी है और चीनी हमेशा मीठी ही रहेगी, चीनी कड़वी नहीं होगी। लेकिन हाँ, चीनी का इस्तेमाल कम करें, ये आपकी सेहत के लिए, आपके परिवार के लिए हमेशा बेहतर रहेगा। बहरहाल, इस पूरे मसले पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में जाएं, दर्ज कराएं। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, वंदे मातरम।